घने पहाड़ों और चमकती झीलों के बीच एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था सुरवन। उस जंगल में हर जानवर खुशी से रहता था। वहां का राजा था एक बूढ़ा हाथी जिसका नाम था महाबली। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ चुकी थी और वह जल्द ही थक जाता था। एक दिन बूढ़ा हाथी महाबली जंगल के तालाब के किनारे बैठा सोच रहा था, अब मेरा शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। अगर मेरे बाद जंगल में कोई गलत राजा बन गया तो पूरे सुरवन में परेशानी फैल जाएगी। तभी वहां उसकी पुरानी मित्र कछुआ धीमा दास आया। हाथी महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बूढ़ा हाथी महाबली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने बाद इस जंगल के लिए सही राजा चुनना चाहता हूँ। कछुआ धीमा दास बोला, हाथी महाराज, जंगल में 3 जानवर सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। पहला चालाक बंदर चिंपू, दूसरा तेज भेड़िया गर्जन और तीसरी दयालु हिरणी सुहानी। बूढ़ा हाथी महाबली ने फैसला किया कि वह इन तीनों की परीक्षा लेगा। अगली सुबह पूरे जंगल में सभा बुलाई गई। सभी जानवर बड़े उत्साह से वहां पहुंचे। हाथी महाबली ऊंचे पत्थर पर बैठा था और उसके सामने बंदर चिंपू, भेड़िया गर्जन और हिरणी सुहानी खड़े थे। बूढ़ा हाथी महाबली ने कहा, आज मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगा। जो सबसे समझदार और दयालु होगा वही इस जंगल का नया राजा बनेगा। सभी जानवर उत्सुकता से देखने लगे। बूढ़ा हाथी महाबली ने पहला सवाल पूछा, अगर जंगल में अचानक आग लग जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? बंदर चिंपू तुरंत बोला, मैं सबसे पहले ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाऊंगा और फिर ऊपर से देखूंगा कि कौन कौन फंसा है। हाथी महाबली ने गंभीर होकर सिर हिलाया। फिर भेड़िया गर्जन बोला, मैं ताकतवर जानवरों को लेकर आग बुझाने की कोशिश करूंगा। छोटे जानवर खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। अब हिरणी सुहानी की बारी थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं सबसे पहले छोटे जानवर बच्चों, बूढ़े जानवरों और घायल प्राणियों को सुरक्षित जगह पहुंचाऊंगी। फिर सभी जानवरों को मिलकर नदी से पानी लाने के लिए कहूंगी ताकि आग जल्दी बुझाई जा सके। यह सुनकर कई जानवर खुश होकर मुस्कुराने लगे, लेकिन बूढ़ा हाथी महाबली ने अभी फैसला नहीं किया था। उसने दूसरी परीक्षा की घोषणा की, कल सुबह तुम तीनों को जंगल के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। जो सबसे अच्छा काम करेगा वही विजेता होगा। अगली सुबह बंदर चिंपू को पहाड़ी इलाके में भेजा गया, भेड़िया गर्जन को नदी किनारे और हिरणी सुहानी को पुराने जंगल वाले हिस्से में। बंदर चिंपू रास्ते में फलों के पेड़ देखकर खाने में व्यस्त हो गया। उसने सोचा, काम तो बाद में भी हो जाएगा। उधर भेड़िया गर्जन नदी किनारे पहुंचा। वहां कुछ खरगोश पानी भरने की कोशिश कर रहे थे। गर्जन ने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें डांट दिया, जल्दी हटो यहां से, मुझे अपना काम करना है। खरगोश डरकर वहां से भाग गए। इधर हिरणी सुहानी पुराने जंगल में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक छोटा हाथी दलदल में फंस गया है और उसकी हाथी मां जोर जोर से रो रही है। हिरणी सुहानी तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ी। उसने पक्षियों को बुलाया, जल्दी जाओ और सभी जानवरों को खबर दो। कुछ ही देर में कई जानवर वहां पहुंच गए। सबने मिलकर लकड़ियां और बेलें इकट्ठी की। काफी मेहनत के बाद छोटे हाथी को दलदल से बाहर निकाल लिया गया। हाथी की मां खुशी से रोने लगी, हिरणी सुहानी, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। शाम को तीनों वापस सभा में पहुंचे। बूढ़ा हाथी महाबली ने सबसे पहले बंदर चिंपू से पूछा, तुमने क्या काम किया? बंदर चिंपू घबरा गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं पूरे दिन जंगल की निगरानी करता रहा, लेकिन तभी एक तोता उड़कर आया और बोला, हाथी महाराज, यह तो पूरे दिन फल खाता रहा। सभी जानवर हंस पड़े। फिर भेड़िया गर्जन से पूछा गया। उसने गर्व से कहा, मैंने नदी की रक्षा की। तभी खरगोशों ने आकर सारी सच्चाई बता दी कि भेड़िया गर्जन ने उनकी मदद नहीं की। अब हिरणी सुहानी की बारी आई, लेकिन हिरणी सुहानी कुछ बोलती उससे पहले छोटा हाथी और उसकी मां
वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरी घटना सबको बता दी। सुनकर पूरा जंगल तालियों और खुशी की आवाजों से गूंज उठा। बूढ़ा हाथी महाबली मुस्कुराया और बोला, सच्चा राजा वही होता है, ताकत से नहीं बल्कि दया, समझदारी और सहयोग से सबका दिल जीतता है। इसलिए आज से हिरणी सुहानी ही सुरवन की नई रानी होगी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे हिरणी सुहानी ने पूरे जंगल को और भी खुशहाल बना दिया। अब वहां कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। और इसी तरह सुरवन में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहा।